मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कुछ इसी तरह था अक्षय का जीवन, जिसके लिए फिटनेस उसका पानी था। नमस्कार, मैं हूँ सोनी पेट्रोल वाला और आप देख रहे हैं क्राइम डीजल दोपहर तक। तो आज की सनसनी एक ऐसे नौजवान की है जो काफ़ी नादान था और बहुत ही खुश मिजाज था। तो अक्षय अपना काम हमेशा नियमित रूप से करता था। वो हमेशा फिटनेस को महत्व देता था और हर रोज़ एक्सरसाइज करता था। वो अच्छा खाना भी खाता था और अपने खाने में प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का नियमित सेवन करता था। वो हमेशा वक्त पर सोता था और उसकी स्लीप पैटर्न भी अच्छी थी और उस हिसाब से उसकी बॉडी का फिटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता था। पर कुछ हफ्तों बाद उसे अपने शरीर में थकावट महसूस होने लगी और जब भी वो कुछ काम करता था तो अचानक उसे बीच में से चक्कर आने लगती थी और उसकी आंखें धुंधली हो जाती थी। जैसे रश्के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, उसी तरह अक्षय की नज़रों में भी और उसकी ज़िंदगी में भी धुंधलापन छा गया था। वो हमेशा इन चीज़ों को साधारण समझता था और हमेशा अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करता था। फिर कुछ दिन बाद उसे यूं ही अपने आप में ही चिड़चिड़ होने लगती थी और वो अपने आप पर ही गुस्सा करता था और काफ़ी बार उसे मानसिक तनाव भी होता था और उसका दिमाग फिर दुखने लगता था और वो बेहाल हो जाता था। और एक दिन वो मनुष्य घड़ी आ पड़ी और अक्षय अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पर वो हाल बेहाल हो गया और आखिर में उसने वही उसका दम तोड़ दिया और तभी उसके सारे फिटनेस के सपने खत्म हो गए और वो बिना गर्लफ्रेंड का वही सिंगल चल बसा। पर जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ आई तो उसकी मृत्यु का कारण काफी चौंका देने वाला था। अक्षय की मृत्यु हुई थी विटामिन की कमतरता की वजह से। अक्षय नियमित रूप से प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाता था, पर उसने कभी सब्जियों को और फलों को महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी विटामिन की कमी रह गई और उसका दुखद निधन हो गया। तो मेरे देश के नागरिकों, जैसे दिल का दरिया बह ही गया, उसी तरह अक्षय भी 12 के बहाव में बह गया था। ऐसी सनसनी आपके साथ भी हो सकती है, इसीलिए विटामिन का नियमित रूप से सेवन कीजिए और विटामिन की पूरी जानकारी रखिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम डीजल दोपहर तक में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। हेलो दुनिया वालों, कैसे काय केम चला वाई यू वेलकम टू माय चैनल अक्षयवाल गुड एंड आई होप आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने फैट्स कवर किया है और हमने हमारा बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन का हाफ फेज कवर अप किया है, जिसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट कवर किया। तो आज के इस वीडियो से हम फेज 2 में जा रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कवर अप करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बॉडी के वेल बीइंग और वेल फंक्शनिंग के बेसिस पे डिपेंडेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे बहुत बार मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर अप करते हैं बट इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को कवर अप करने में हमारी बहुत भूल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मेंटल इश्यूज होते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सी डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वाइटामिन्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी A to Z डिटेल देने वाला हूँ वाइटामिन्स के बारे में, जो आपको लॉन्गर रन में और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में काफ़ी हेल्प करेगी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका वन स्टॉप शॉप जैसा वीडियो होने वाला है, जहाँ पर आपको वाइटामिन्स के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको समझेगा कि आपको कौन से वाइटामिन्स खाने हैं और कब खाने हैं और किस वजह के लिए खाने हैं। तो इस पूरी साइंटिफिक जानकारी को डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हमें अंदाज़ा तो है कि हमारी बॉडी के लिए वाइटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वाइटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, वाइटामिन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, पर इसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत कम क्वांटिटी में होती है। वाइटामिन्स हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं हमारे खाने से, क्योंकि अगर हमारी बॉडी इंटरनली प्रोड्यूस भी करे पर वो हमारी बॉडी के नीड्स के हिसाब से उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और अगर हम खाने से उतना वाइटामिन्स कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है या फिर कमतरता क्रिएट करता है, जिससे लॉन्गर रन में हमारी बॉडी में बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वाइटामिन्स टिपिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरा है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो अब सवाल ये आता है कि ये हमारे लिए इनफ वाइटामिन कंजम्पशन डेली क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब मैं आपको एक अलग तरीके से देने वाला हूँ।
तो अब मैं आपको 13 वाइटामिन्स के बारे में डिटेल देने वाला हूँ और आपको आगे ये डेफिशिएंसीज बताने वाला हूँ इन वाइटामिन्स के बारे में। और उन डेफिशिएंसीज के बेसिस पे आपको ऐसे फूड्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इन डेफिशिएंसीज से प्रिवेंट करने में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से। तो टिपिकली 9 टाइप्स के वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिसमें से पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसे हम थायमीन कहते हैं। तो दोस्तों जब हमें थायमीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमें वीकनेस महसूस होती है, हमें थकावट महसूस होती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और इवन हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं या फिर पेट के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर हमें थायमीन की डेफिशिएंसी कवर अप करनी है तो हमें मशरूम्स, ब्लैक बीन्स, ग्रीन पीस या फिर मटर, टमाटर, पालक और सोयाबीन जैसे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए, जिससे हमें थायमीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो दूसरा विटामिन है विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें ज़्यादा थकावट महसूस होती है, हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है, हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या फिर इवन हमें एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी विटामिन डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम मशरूम खा सकते हैं, हम पालक खा सकते हैं, हम होल ग्रेन खा सकते हैं या फिर इवन हम दही भी खा सकते हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन B3, जिसे हम नायसिन कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो तो हमें डिमेंशिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और इवन डायरिया भी हो सकता है। तो इस विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम मशरूम्स खा सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम पीनट्स खा सकते हैं, हम पोटैटो खा सकते हैं, हम स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं और इवन दाल भी कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ विटामिन है विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पैंटोथेनिक एसिड की काफ़ी रेयर डेफिशिएंसी होती है, पर जिसे होती है वो बेसिकली माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। तो इस माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए हम कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, हम दाल खा सकते हैं, हम स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं और हम स्ट्रॉबेरी भी खा सकते हैं। फिफ्थ विटामिन है विटामिन B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो जब हमें पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसीज होती है तब हमें डर्मेटाइटिस हो सकता है, हमें नींद प्रॉपर नहीं आ सकती है, हमें ज़्यादा टेंशन आ सकता है, हम ज़्यादा कंफ्यूज फील कर सकते हैं, नर्वस फील कर सकते हैं और बहुत से मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम टमाटर खा सकते हैं, हम पालक खा सकते हैं, हम ब्राउन राइस खा सकते हैं और हम शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। सिक्स्थ विटामिन है विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। तो जब हमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है तब हमें ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, हमारा सडन वेट लॉस होता है, हमारे मुंह और टंग में यूजुअली रेडनेस फील होती है और ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी पाई जाती है। तो जो बेबीज़ जिनका वेट काफ़ी कम हो बर्थ के बाद या फिर ऐसे बेबीज़ जिनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ हो, उनमें ये डेफिशिएंसीज पाई जाती है। तो इस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए हम कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, हम पीनट्स खा सकते हैं, हम पपाया खा सकते हैं, हम ऑरेंज खा सकते हैं, हम होल व्हीट खा सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं और इवन हम बनाना भी खा सकते हैं। 7 वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन B12, जिसे हम कोबालामीन कहते हैं। तो जब हमें कोबालामीन की डेफिशिएंसी होती है तब हमें एनीमिया हो सकता है, हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं और इवन हमें स्प्रू भी हो सकता है। तो इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मिटिगेट करने के लिए हम फ़िश खा सकते हैं, जैसे कि ट्यूना और सालमन हो गया, फिर एग्स खा सकते हैं और इवन सीरियल्स भी खा सकते हैं। दोस्तों 8th विटामिन है विटामिन H, जिसे हम बायोटीन कहते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसीज काफ़ी रेयर है, बट इसका रीज़न काफ़ी चौंका देने वाला है। तो जो हमारे रेगुलर जिम जाने वाले लोग हैं जो हर रोज़ एग वाइट्स खाते हैं, वो अगर लॉन्गर टाइम तक एग वाइट्स खाते रहे तो उन्हें शायद बायोटीन की डेफिशिएंसीज हो सकती है। क्योंकि कैसा होता है कि एग वाइट्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हम एविडिन कहते हैं। तो ये एविडिन हमारी बॉडी में बायोटीन के सोर्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे हमारी बॉडी इनफ ऑफ बायोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और उसकी वजह से हमें बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस बायोटीन की डेफिशिएंसी से टैकल करने के लिए हम कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं और इवन बनाना खा सकते हैं। तो दोस्तों 9th और फाइनल वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन C। विटामिन C का हमारे बॉडी में काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हमें विटामिन C की डेफिशिएंसीज होती है तो यूजुअली हमें डेंटल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिसका रीज़न है हमारा गम ब्लीडिंग होना, गम इन्फेक्शन होना, डेंटल कैविटीज़ होना, इवन हमारा हेयर लॉस होता है, हमारे बाल और हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे जोड़ों में या फिर जॉइंट में दर्द होने लगता है। और अगर ये लॉन्गर टर्म तक डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहे तो स्कर्वी जैसी भी बीमारी हो सकती है। तो इसकी विटामिन डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए
हम सिट्रस फूड खा सकते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया और इवन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, ज़्यादा विटामिन सी रिलेटेड फूड खाएंगे तो हमें किडनी स्टोन के भी चांसेस है। तो हो सके उतना विटामिन सी मॉडरेटली कंज्यूम कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना। तो दोस्तों ये हो गए 9 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब बढ़ते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ओर, जो कि टिपिकली 4 टाइप्स के होते हैं। और उसमें से पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉइड्स कहते हैं। तो जब हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तब यूजुअली कुछ लोगों को डिम लाइट में अच्छे से नहीं दिख पाता और इवन हमारी स्किन रफ़ और ड्राई होने लगती है। तो अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करना है तो हमें पम्पकिन खाना चाहिए, हमें स्वीट पोटैटो खाना चाहिए, हमें गाजर खाना चाहिए, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए और इवन हमें कैबेज खाना चाहिए। तो सेकंड फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी किससे होती है ये आप मोस्टली गैस कर ही सकते हैं। चलिए गैस करिए। जी हाँ, आपने सही गैस किया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है लैक ऑफ सनलाइट से। और अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी बच्चों में कंसिडर करें तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है और इवन उनके दांत वीक हो जाते हैं। और अगर बड़ों में कंसिडर करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उनके जोड़ों में दर्द होने लगती है और इवन उनके दांत सड़ने लगते हैं और इवन उन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है और लंबे टाइम पे उन्हें किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट थिंग हम कर सकते हैं कि इनफ सनलाइट ले सकते हैं। और अगर खाने की बात आए तो हम मशरूम्स कंज्यूम कर सकते हैं, हम एग्स कंज्यूम कर सकते हैं और इवन हम डिफरेंट टाइप्स के फिश कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी यूजुअली माल नरिश लोगों में पाई जाती है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम टमाटर खा सकते हैं, हम ऑलिव्स खा सकते हैं, हम नट्स खा सकते हैं, हम बादाम खा सकते हैं और हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। तो दोस्तों फोर्थ फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन फैमिली का लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया हो सकता है और इवन हेमरेज भी हो सकता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम ग्रीन पीस खा सकते हैं और इवन हम शिमला मिर्च खा सकते हैं। तो दोस्तों ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स लिंक्ड अप होते हैं हमारे डाइटरी फैट से। तो हमारे डाइटरी फैट यूजुअली ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करते हैं और हमारे इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम इनफ ऑफ डाइटरी फैट कंज्यूम नहीं करते तो हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं। और दोस्तों विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमारे देश में बहुत कॉमन है और ये कॉमनली पाई जाती है यूजुअली सीनियर सिटीजन या फिर एल्डर्स में और फिर एथलीट्स में, जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बट कुछ रीज़न की वजह से वो इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर पाते। और तीसरी कैटेगरी आती है लो इनकम वाले लोग या फिर गरीब लोग जो इनफ ऑफ हेल्दी फूड्स नहीं खा सकते। तो दोस्तों टेक अवे मैसेज में बस इतना कहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैंने सारे विटामिन्स कवर अप किए हैं और उन विटामिन से रिलेटेड सारे फूड्स भी कवर अप किए हैं जो हमारे आसपास चीपली और इजीली अवेलेबल है। और अगर हम हाईलाइट करने जाए तो 3-4 ऐसे फूड्स हैं जिसमें सारे विटामिन्स कवर्ड अप है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए और इवन मशरूम हो गया। तो अगर हम इन विटामिन्स को डेली इनफ कंज्यूम करते हैं तो ये हमें डेफिशिएंसी से बचाएगा और इनडायरेक्टली हमारा बॉडी गोल भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपको विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर मेरी लाइफस्टाइल फॉलो करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे आगे आने वाले कंटेंट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विटामिन्स को रेगुलरली और डेली कंज्यूम कीजिए, उसे प्लीज़ मिस आउट मत कीजिए।